अलग 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 कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट करते हैं। राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा, अपना भी बताना चाहिए ना। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राहुल गांधी की जाति गणना वाली जिद पर सियासी जंग छिड़ गई है। लोकसभा चुनाव के वक्त जोर शोर से उठा जातीय जनगणना का मुद्दा चुनाव के बाद शांत पड़ने लगा था। अब राहुल गांधी के बयान से ये फिर चर्चा में है, क्योंकि इस बार मांग सिर्फ जाति जनगणना तक सीमित नहीं है। जातियों की हिस्सेदारी से आगे बात संपत्ति में अलग अलग वर्गों की हिस्सेदारी तक पहुंच गई है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है। राहुल गांधी ने न्यायपालिका, प्रशासन, मीडिया और फिल्म उद्योग से लेकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट तक जातियों की हिस्सेदारी का मुद्दा उछाल दिया है, जिस पर अब सियासी पारा चढ़ गया है। रीता फारिया का नाम सुना है आपने राहुल जी? रीता फारिया जी क्रिश्चियन समाज से आती थी। डायना हेडलिन्स का नाम सुना है आपने? अल्पसंख्यक समाज से आते थे। जहां तक मुझे बताया गया एक आध सिख भी गई हैं, बाकी भी जा रही हैं। राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की जरूरत है। उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों? वैसे जाति जनगणना का मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई दल और नेता जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। बीजेपी की मुश्किल ये है कि एनडीए सरकार में सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी जातीय जनगणना की आवाज बुलंद कर रहे हैं। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए। यानी जो मांग विपक्ष की ओर से हो रही है, जाति जनगणना की वो मांग एनडीए के कुनबे से भी उठने लगी है। हालांकि यहाँ एक सवाल राहुल गांधी और विपक्ष को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि संसद के अंदर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी थी। तब पूरा विपक्ष माफी की मांग कर रहा था और अब पूरे देश में जातीय जनगणना कराकर लोगों से जाति पूछने की बात हो रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.